अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली ऐलमा की बरसी, BRS के वर्किंग सदर KTR का खराज। के चंद्रशेखर राव की दुरंदेशी, तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हो गई, हरीश राव का बयान। नायब सदर का इंतखाब, इंडिया इत्तेहाद की अखलाकी कामयाबी, मल्लू रवि का रद्द-ए-अमल। DRI की बड़ी कार्रवाई, शमशाबाद एयरपोर्ट पर 14 करोड़ रुपए का गांजा हुआ जब्त। तेलंगाना के जिले खम्मम में सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश का जोड़ा हलाक। अमरावती को विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह से जोड़ने केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा, बेहतरीन डिजाइन के इंतखाब की अवाम को जिम्मेदारी। गुरुकुल स्कूल की दीवार मुनहदिम, 3 तुलबा जख्मी, वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकाम से इस वाकये पर की बातचीत। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ा रियासत हैदराबाद में जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली ऐलमा की आज बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर रियासत भर में अवाम और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन इनकी तस्वीर और मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर BRS के कारगुजार सदर और साबिक़ा वजीर KTR ने चाकली ऐलमा की बरसी के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि वीर नारी चाकली ऐलमा को सलाम। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुसल्लह किसान तहरीक में चाकली ऐलमा ने अहम किरदार अदा किया और वो तेलंगाना की जदोजहद की रूह की अलामत है। उन्होंने बताया कि ऐलमा ने पहली बार अराजियात के लिए जदोजहद का आगाज किया। उन्होंने अराजी और रोजी की खातिर बगावत करके अवाम के खिलाफ हुक्मरानी को चैलेंज किया। ऐलमा की कुर्बानी और जदोजहद को आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए साबिक़ा वज़ीर आला KCR की हुकूमत ने हर साल इनकी जयंती को बाकायदा तौर पर मनाने का फैसला किया था। KTR ने मजीद कहा कि चाकली ऐलमा बहुजन शौर और ख़वातीन की बहादुरी की अलामत थी और इनकी बरसी के मौके पर हम इनको खराज अकीदत पेश करते हैं। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर व BRS के लीडर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हो गई। उन्होंने कहा कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 के मुताबिक तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हुई है। 2013 में मुल्क भर में यह शरह 40 पॉइंट्स थी, जो 2023 तक कम होकर 25 पॉइंट तक आ गई, जबकि तेलंगाना में यह शरह 18 पॉइंट तक पहुँच गई है। ये कौमी औसत से बेहतर कारकर्दगी की निशानदही है। रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाकों में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह 44 से कम होकर 28 तक आई है, जबकि शहरी इलाकों में यह शरह 27 से कम होकर 18 तक पहुंची है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर हरीश राव ने अपने एक पोस्ट में निशानदही करते हुए कहा कि 2011-13 में तेलंगाना की अमवात की शरह 41.2 थी, जो 2021-23 तक कम होकर 18 रह गई, जो कि 52% तारीखी कमी की निशानदही करती है। उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुरंदेशी का नतीजा है। उन्होंने KCR किट, न्यूट्रिशन किट्स और माओ बच्चों की फलाह बहबूद की स्कीमों को हजारों जानें बचाने का सबब करार दिया। हरीश राव ने कहा कि अगरचे कांग्रेस ने खोखले वादों से अवाम को धोखा दिया, लेकिन के चंद्रशेखर राव ने मुल्क को फख्र करने के काबिल बेहतरीन नताइज फराहम किए। यही असल तेलंगाना मॉडल है।
डॉक्टर मल्लू रवि तेलंगाना कांग्रेस एमपी ने नायब सदर के इंतखाब में यूपीए के उम्मीदवार की कामयाबी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में दिए गए बयान में वाज़ेह किया कि नज़रियाती तौर पर इंडिया इत्तेहाद को अखलाकी फतह हासिल हुई। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतहाई हम आहंगी के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इंडिया इत्तेहाद ने एक मिसाली मसले को मुल्क की अवाम के सामने पेश किया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के लिंगमपल्ली में वाक़े गुरुकुल स्कूल में हादसाती तौर पर हॉस्टल की दीवार गिरने से 3 तलबा मामूली तौर पर जख्मी हो गए। वज़ीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकाम से इस वाक़े पर बातचीत की। उन्होंने R&B महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि हॉस्टल की दीगर इमारतों के मियार का जायजा लेकर जो इस्तेमाल के काबिल न हो उन्हें बंद करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर ने हॉस्टल हुकाम से तीनों जख्मी तलबा की सेहत की सूरत हाल के बारे में भी मालूमात हासिल की। इस दौरान कलेक्टर पी प्रवीणा ने वाज़ेह किया कि इस वाक़े में तलबा को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। स्कूल में SDRH की टीम की जानिब से की जा रही इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कलेक्टर ने खुद की। स्कूल में 1984 में तामीरशुदा पुराने हॉस्टल की इमारत की दीवार गिर गई थी। वाक़े का पता चलते ही कलेक्टर फौरी तौर पर स्कूल पहुंच गई। स्कूल में 5वीं जमात से इंटर तक तकरीबन 601 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वाक़े के वक्त तमाम तलबा क्लासरूम्स में मौजूद थे, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान हॉस्टल की इमारत के करीब से गुजरने वाले 3 तलबा मामूली जख्मी हो गए, जिनका इलाज एरिया हॉस्पिटल में किया जा रहा है। हॉस्टल के कमरों में आर्जी रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि स्कूल के नए हॉस्टल की इमारत की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपये की लागत से हुकूमत को मंजूरी के लिए तजावीज़ भेजी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से गांजा जब्त किया। एक इत्तला पर DRI के ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर बैंकॉक से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से भारी मिकदार में गांजा जब्त किया और इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। इस मुसाफिर का ताल्लुक हैदराबाद से है। जब्तशुदा 13.9 किलोग्राम गांजे की मालियत तकरीबन 14 करोड़ रुपये है। हुकाम ने मुलजिम से पूछताछ शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश का जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के तकिलापाड़ो गांव में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त NTR जिले के गनी आदकुर गांव से ताल्लुक रखने वाले 54 साला श्रीनिवास राव और इसकी बीवी 50 साला डी रजनी कुमारी के तौर पर की गई। पुलिस ने कहा कि यह जोड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब श्रीनिवास राव ने अपनी बाइक का तवाजुन खो दिया और ये बाइक लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में यह जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाके में छोड़ा गया। बाला इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 8000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके हुकाम ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए 11000 क्यूसिक पानी को निचले इलाके में छोड़ा। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 7000 फीट के बरखिलाफ 698 फीट दर्ज की गई। इस बारिश के मौसम में कबल भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुडम जिले में पुलिस ने 35.7 लाख रुपये मालियत का गांजा जब्त कर लिया। 62 किलो ममनू आशिया की ये जब्ती जिले के जोलरपाड़ू इलाके पुलिस स्टेशन के हुदूद में अमल में आई। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान इस गांजे को जब्त किया, जो उड़ीसा से महाराष्ट्र के पुणे मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद फरार हो गए, जिनको पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है। पुलिस ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तेलंगाना के करीमनगर में वाक़े लोअर मानेरू डैम से पानी छोड़ा गया। इस डैम में तकरीबन 8,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। 24.034 टीएमसी की गुंजाइश वाले डैम का पानी 23.516 टीएमसी तक पहुंच गया। इसके पेश नज़र कल शाम को 2 दरवाजों को 1 फीट खोलकर 4,000 क्यूसेक पानी निचले इलाके में छोड़ा गया। कलेक्टर पामिला दस्तपति ने और दीगर की मौजूदगी में पानी को छोड़ा गया। इस मौके पर एमएलए सत्यनारायणा ने कहा कि रियासत में अगले साल फसल और पीने के पानी की कमी का कोई खदशा नहीं है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बाला इलाके से ज्यादा बहाव होने की वजह से 2 दरवाजे खोलकर 4,000 क्यूसेक पानी नीचे छोड़ा जा रहा। डैम की मुकम्मल सतह 920 फीट के बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह 919.40 फीट हो गई। जुमला 7,642 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया। स्पिलवे के जरिए 4,000 क्यूसेक और काकतिया नहर के लिए 5,000 क्यूसेक पानी जारी किया गया। नेपाल में कशीदा हालात के पेश नज़र आंध्र प्रदेश के वज़ीर लोकेश ने अपना दौरा अनंतपुर मुलतवी कर दिया। उन्हें इत्तला मिली कि नेपाल में ज्यादा तादाद में आंध्र प्रदेश के लोग फंसे हुए, जिसके बाद उन्हें महफूज तौर पर वापस लाने पर तवज्जो मरकूज की। इस सिलसिले में उन्होंने नेपाल के हालात का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी वार रूम कायम करवाया। जल्द ही वह वज़रा और आला हुकाम के साथ राब्ता करेंगे। वज़ीर लोकेश नेपाल में फंसे लोगों की तफसीलात जमा कर रहे हैं ताकि मरकजी हुकूमत के ताउन से उन्हें फौरी तौर पर रियासत वापस लाया जा सके। कॉल सेंटर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। वज़ीर लोकेश खुद इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने दारुल हुकूमत अमरावती की तरक्की के अमल में एक और अहम कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने फैसला किया कि अमरावती को विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह से जोड़ने के लिए दरियाए कृष्णा पर एक शानदार और आइकॉनिक केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा। ये ब्रिज न सिर्फ आवाम के सफ़र को आसान और ट्रैफिक को कम करने में माविन होगा, बल्कि अमरावती की तहजीबी और फ़न तामीर की शनाख्त के तौर पर भी उभरेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, जिनमें से बेहतरीन डिज़ाइन के इंतखाब की जिम्मेदारी बराह रास्त अवाम को सौंपी गई है। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन वोटिंग का इंतजाम किया गया ताकि हर शहरी अपनी पसंद के मुताबिक वोट दे सके। चारों डिज़ाइन में कच्ची पुड़ी रक्स की खूबसूरती और जदीद इंजीनियरिंग के इम्तिजाज को नुमाया किया गया। जुड़वा पायलन ब्रिज सुर्ख और सफ़ेद रंगों में तैयार करदा ये डिज़ाइन 2 पायलन पर मबनी है, जो कच्ची पुड़ी में इस्तेमाल होने वाले स्वास्थ्य खाद के इशारे से मुशाबा है। ये हिंदुस्तानी सकाफत और रिवायत की अलामत है। ये शक्ल का पुल अमरावती की नुमाइंदगी। ये डिज़ाइन अंग्रेजी हर्फ ए की शक्ल में है, जो अमरावती के नाम की अलामत है। ये डिज़ाइन जदीदियत की अक्कासी करता है। वोटिंग का तरीक़ेकार निहायत ही आसान रखा गया है। हर शहरी को मौका है कि वो CRDA की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज करे। चारों में से पसंदीदा डिज़ाइन मुंतखब करे, कच्चा कूड़ा दर्ज करके फॉर्म जमा करवाए। ये अमल अवामी राय दही को बराह रास्त शामिल करने के लिए वाज़े किया गया। ये शानदार ब्रिज अमरावती के रायपुरी से NTR ज़िले तक तकरीबन 5 किलोमीटर तवील होगा और मुकम्मल होने के बाद ये अमरावती को विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह से बराह रास्त जोड़ेगा। सड़क हादसे में वालिदैन की हलाकत के बाद शादी की तैयारियां गम में तब्दील हो गई। ये वाक़या AP के NTR ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गनीअतपुर के 54 साला श्रीनिवास राव और 45 साला रजनी कुमारी के बेटे की शादी मुकर्रर थी। इनके एक बेटे और बेटा है, जिनमें बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटे ने हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी की मुलाजिमत हासिल की थी और इसकी शादी तय कर ली गई थी। शादी से पहले अपने घर पर पूजा करवाने का इरादा था। इस सिलसिले में पुजारी ने बात करने के लिए ये जोड़ा गया था। ताहम वापसी के दौरान खम्भम जिले के ताकलापाड़ू के करीब इनकी मोटरसाइकिल मुर्गियों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाली वैन से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही शादी के घर में अचानक गम की लहर दौड़ गई।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जागीरदाराना निजाम के खिलाफ बगावत करने वाली चाकली एलमा की बरसी, बीआरएस के वर्किंग सदर KTR का अखराज। के चंद्रशेखर राव की दुरंदेशी, तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह रिकॉर्ड सतह पर कम हो गई, हरीश राव का बयान। नायब सदर का इंतखाब, इंडिया इत्तेहाद की अखलाकी कामयाबी, मल्लू रवि का रद्द-ए-अमल। DRI की बड़ी कार्रवाई, शमशाबाद एयरपोर्ट पर 14 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। तेलंगाना के जिले खम्मम में सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश का जोड़ा हलाक। अमरावती को विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह से जोड़ने केबल ब्रिज तामीर किया जाएगा, बेहतरीन डिजाइन के इंतखाब की अवाम को जिम्मेदारी। गुरुकुल स्कूल की दीवार मुनहदिम, 3 तलबा जख्मी, वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हुक्काम से इस वाक़ये पर बातचीत की। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.